नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रण गण और मन, और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर नेता आम लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी दल अपने अपने एजेंट और घोषणाओं के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन जनता अपने कामों का हिसाब मांग रही है। साथ ही नई सरकार से उनकी कई उम्मीदें भी हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भी चुनावी हलचल तेज है। कोटा बूंदी के किसान और ग्रामीणों के क्या है चुनाव के मुद्दे? कोटा के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने पानी की समस्या को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कोटा के इलाकों में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। साथ ही लोग इस समस्या के कारण भी इस बीमारी से डरे हुए हैं। खराब पानी के चलते उन्हें कोई बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही वहां पर जर्जर सड़कों की समस्या भी देखी गई है। कहीं तो सड़कें गायब हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने अपने मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव की धूम में चारों तरफ प्रचार अभियान तेज हो गया है, लेकिन ग्रामीण मतदाता क्या सोचता है, किसानों के क्या मुद्दे हैं, ग्रामीणों के क्या चुनाव को लेकर मुद्दे हैं। एनडीटीवी लगातार जो है पल पल की खबरें दिखा रहा है। इस वक्त हम कोटा के रामराजपुरा गांव में हैं। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का ये गांव है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण जो है चौपाल लगाकर बैठे हैं, और यहाँ पर चुनावी चर्चाएं जो है उसका दौर भी लगातार जारी रहता है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, ग्रामीणों में भी जो है चुनाव को लेकर के जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। लेकिन इनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों को लेकर ये चुनाव में हिस्सा लेंगे, मतदान करेंगे, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? लटूर लाल। लटू लाल जी, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? चुनाव आ गए फिर लोकसभा के। अब चुनाव तो आता रहेगा जाता रहेगा। अब तो वहाँ की जमीन जो रहेगा मैं कहीं ना कहीं से कहना मैं तो ये जाऊँगी रोड यहाँ को रोड अटी रोड 10-15 साल हो गए, रोड ही नहीं बन रहा। आप बताओ। हाँ तो जी, क्या हो रहा है रोड पे? ये खड़ा पड़ रहा है ना, सब पड़ा जाए कोई रबटर पड़ा जाए तो नहीं रोड पे कहीं जाए। अभी आया जी बूझ बनो यहाँ तो छोड़ गया रोज खड़ा जगह बूझ मिले दिखाओ ना। और क्या मुद्दे हैं किसानों के? क्या मुद्दे हैं, किसान क्या चाहते हैं? किसान कहीं से हो तो किसान तो भाव बढ़ा दे और कहीं से और खाद का दाम कम करे और एक डीजल पेट्रोल खेती तो यहाँ को ऊपर ही हो जाए। तो क्या सोच के मतदान करेंगे? ये मुद्दे हैं किस चुनाव के? मुद्दा ही सब तो साफ सोच करेंगे। 20 साल तो गडारा भी नहीं बन रही, रोड भी नहीं बन रहा, तो सोच गरीब मतदान करेंगे आपके तो। और क्या समस्या है गांव में? समस्या तो बस ये रोडो जाओ और एक मांग यहाँ माता जोर भी गिर गया, रोडो जाओ बस ये समस्या। 20 साल से समस्या चाह रही है यहाँ तो, और कहीं समस्या कोई नहीं। 20 साल तो चाह रही है। पीने के पानी की भी समस्या है। पीने के पानी की सर सब प्रायोरिटी जाता है, काय कोई ना ये गुड्डा वो टूट रहा था आदमी यहाँ का पानी की वजह लाल छट पानी हो रही है पूरे। चंबल किनारे होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा। पानी के भी है, चंबल किनारे भी होने के, कोई टंकी नहीं है। पानी आ रही है तो कोटा की गंदगी आ रही है तो वो यहाँ गंद हो रहा है। पूरी गंदगी आ रही है तो ना पानी ले डूबा ले जी जड़ो जड़ो आठ है तो चंबल में पानी छोड़ जब सफाई हो पर फिर भी छिड़ा बगड़ थोड़ी पिएगा। तो ये चंबल किनारे का गांव है और यहाँ पर फ्लोराइड के पानी की समस्या है जो देखने को मिल रही है, और ग्रामीण कह भी रहे हैं कि समस्या जो है पानी की भी समस्या है। बाबूजी, सबसे बड़ी तो समस्या ये काश्तकारों का गारंटी ले रखी। गारंटी कहीं बात ही गारंटी है, मोदी जी ने गारंटी ले रखी, कहीं चीज़ की गारंटी है। काश्तकारों को भाव किसको मिल रही हो, कोई सरसों को मिल रही हो, एक चना का मिल रही हो, कहीं को मिल रही हो। खाद भी तो संधा महंगा कर मिले भाई। सेठिया को जो चीज़ चल गई जा तो महंगी है, जे स्टैंड लाग रही है। खादकार तो कहीं विकास कोई ना, खादकार लोग कोई फायदे भी कोई ना। 2700 का गेहूँ की बोली थी, अगला चुनाव 2700 का कह दे, 2700 का गेहूँ लेंगे। कहाँ लिया 2700 का गेहूँ? तो गारंटी कहीं की है? ये तो है कि मर्जी को काम कर रहा है भाई, मर्जी को दबाव बना रहा है। तो मर्जी को छोटो खादकार कोई बोल रहा तो वही दबा देगा। यो तो यो मर्जी को मालिक हो रही है काम से, कोई फायदा नहीं, कोई बात कोई ना। आज भले भी रह गया 15 साल तक भगवान सिंह जी रह गया तो वहाँ का विकास में कोई काम न हो। अरे रानी जी रह गए, यहाँ का विकास में कोई काम न हो। काम तो कहीं भी न हो, खास करना को तो। और जो सांसद हैं ओम बिरला, उन्होंने काम करवाए? कहीं काम न करा ओम बिरला का 5 साल में एक बार आओगे या और क्या करोगे?
भाई 5 साल में एक बार रोड देख बाबू क्या करोगे, वो बीच में आ ही नहीं सके, तो माँ का लेगा तो कहीं काम नहीं हो रही हो भाई। तो गुस्सा है लोगों में। हाँ सही जगह तो कुछ जो पार्टियां दोनों तरफा से, वहाँ का भी देगी वहाँ का भी एक तरफा, तो वोट जाओ ही कोई ना। हर गांव में भी जाओगा तो 2 तरफा मिलेगा, एक तरफा तो कहाँ भी ना मिले। पर जो गारंटी हो कोई भी काम बोले तो पूरा करे ना। झूठो वादो कर दो कि 2700 गेहूँ लेंगा, लेंगा, खा ले गेहूँ। क्या परेशानी है गांव में और क्या चुनाव आ गए अब? सब चंगा से परेशानी वानी गए, सब मिल रहा है, बाव भी मिल रहा है, गेला भी मिल रहा है, वोट तो देंगे, बाकी यूँ न कहाँ फलाना का देंगे। मांगी मर जाए, जहाँ वोट यहाँ फिक्स हो रही हो तो वहाँ वोट देंगे। वोट में देवा में पैसा लाग ही नहीं रहा, सब गेलो भी हो रही, रोड भी सभी हो रहा है। तो खुश हैं आप मोदी जी के राज से? अपन तो कुछ साहब मिल रही है, सीध मार 10 किलो गेहूँ मिल रहा है, आज कोई 2 शेरी न दे, 5 साल नाज कार्य ना सीध मार कुछ अपन को। तो कुछ लोग खुश हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे क्या चुनाव के मुद्दे हैं, गांव की क्या समस्या है, क्या चुनाव का मुद्दा बन रही है गांव की समस्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है, देश का चुनाव है और देश को आगे ले जाने का चुनाव है। ये जो नाली पटान खरंजे हैं, इसके लिए तो ग्राम पंचायत बना रखी है ना, सिस्टम में है, तो इसका तो सरपंच और ग्राम पंचायत करवाएगी। अगर कहीं नाली की समस्या है, कहीं खरंजे की समस्या है या हैंड पंप है, तो ये समस्याएं तो लोकल है, ये तो चलती रहेगी और इसका समाधान ग्राम पंचायत करेगी। ये तो देश के चुनाव हैं, राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं इसमें तो, और ये बड़े चुनाव हैं। या कोटा बूंदी सीट पर क्या लग रहा है आपको, मुकाबला एक तरफा लग रहा है या चुनौती मिल रही है? ये तो आप लोग मीडिया वाले बता सकते हैं कौन चुनौती दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, पर गाँव में क्या बात करते हैं लोग? मैं तो मेरे तरीके से बात करूंगा तो मोदी जी का है ही सही। राम मंदिर का जो मुद्दा था, धारा 370 का था ये, और अपने देश की जो आज आन और बान शान बढ़ी है, उससे तो सभी खुश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल की भी सराहना गांव ग्रामीण लोग करते हैं, लेकिन युवा जो है वो भी बात करते हैं। पानी की समस्या भी इस गांव में देखने को मिलती है। फ्लोराइड का पानी जो है वो अब तक यहाँ आ रहा है और चंबल के किनारे ये बसावा गांव है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीण जो है दोपहर के वक्त में अपना जो है मनोरंजन करते हैं, कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर बैठते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे बाबू जी, क्या माहौल है, क्या चुनाव का मुद्दा है? मुद्दा का है वो तो बड़ेगा जो बढ़ेगा, 40 आज और का देखो आप पड़ता देखो आप बोल रहे हो ना, बात सही है। दिमाग माल को रोड को वो नहीं चाहो, यही दुख दिमाग माल को रोड को। पानी की समस्या है गांव में? पानी को तो 40 नहीं जाए फूट पड़े कराएंगे साधन को कौन है, ज्यादा दुख दिमाग माल को रोड को ही। आपने लगा रखा है बिरला जी का, बिरला मोदी जी की फोटो, तो ये समस्या को लेकर कहा आपने कभी सांसद को? कहा भाई अब आज जमान के चुनाव पाती करेंगे साहब, यही वही बात। अभी तो लोग तो मिली जुली सी प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग जो है स्थानीय मुद्दे की भी बात कह रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि ये देश के विकास का चुनाव है। तो इनसे और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या चुनाव के मुद्दे हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए, क्या नाम है आपका? नरेश गुज्जर। नरेश जी, क्या चुनाव के मुद्दे हैं, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, किसान क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? बढ़िया, ये सब बढ़िया चल रहा है, पूछो ना काय को मुद्दा हो। क्या अभी कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पानी की समस्या है, सड़क टूटी हुई है? बस सड़क की परेशानी है, पानी की तो नहीं है, पानी की तो ठीक ही है, सड़क की समस्या है बस। तो यहाँ मुकाबला इस बार कैसे लग रहा है आपको? यहाँ तो नहीं, बिल्ला जी का अच्छा है, यहाँ पर जीतेंगे भी वही, और बोलो। तो कुछ लोग जो है पूरे समर्थक हैं ओम बिरला के। जी आपसे जानना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि गांव के विकास में ये जो चुन के गए हैं ये सदस्य, सरपंच, विधायक, लोकसभा अध्यक्ष या सांसद, तो इसमें मतलब किस किस का सहयोग रहता है बताओ आप? सांसद साहब आए, लोकसभा अध्यक्ष साहब आए, उनसे गांव की समस्या के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि ये काम हमारा नहीं है, तो किससे करेंगे? अगर विधायक को सपोर्ट करेंगे
तो गांव का विकास होगा। अगर विधायक को सपोर्ट न करेंगे तो गांव का विकास कैसे होगा? वहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। भाई वो तो देश की देखने वाले हैं, लेकिन गांव का विकास कौन करेगा? विधायक लोकसभा जो तो क्या चुनाव में मुद्दा बन रही है ये चीज? नहीं, मुद्दा तो जगह उनका बोलने का जो हार व्यवहार है उस हिसाब से तो मतलब संभावना नहीं है। उनका जो बोलचाल जो गांव में जहां से वो जीत कर दिल्ली बैठते हैं, पार्लियामेंट उसको अटेंड करते हैं, उसके अध्यक्ष हैं, तो उनको जहां से वो जिन लोगों ने जीत कर वहाँ बैठे हैं उन लोगों से मतलब बोलने की तमीज नहीं है उनको। वो लोग मतलब आप संतुष्ट नहीं हो सांसद से? संतुष्ट नहीं हूँ उनके बोलने के, उससे मतलब संतुष्ट नहीं हूँ मैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या गांव की समस्याएं, गांव के मुद्दे इस चुनाव में मुद्दा बन रहे हैं या केंद्र वाले जो मुद्दे हैं उसी पर चुनाव हो रहा है? भाई हम तो ओम बिरला जी को चाहते हैं। यह बात हमारे कोटा से जो वहाँ दिल्ली जाके बैठे तो हमारे कोटा का नाम रोशन हुआ है। यह है बात। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, अपने लिए ठीक चल रही है वो, और कोई समस्या नहीं है। हमारे गांव में क्या है, पानी में फ्लोराइड डाला है, वो समस्या है। कोई का गोड़ा दुखते हैं, कोई का हाथ पैर दर्द करते हैं। तो आपने कहा नहीं कभी समस्या के समाधान के लिए? हमारे पास कोई आया ही नहीं, हम किससे बोलेंगे? ये बात, अब किससे समस्या सुनाएंगे? हमारे आधा ये क्या 50 फीट का मीटर का टुकड़ा है, वो भी नहीं बनाया अभी तक। ये बात, यही कहना चाहता हूँ। तो ग्रामीण जो है वो लगातार जो है अपने स्थानीय मुद्दों की बात कह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बता रहे हैं, उनका मैजिक जो है वो भी सिर चढ़कर बोल रहा है। और भी लोग हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मन में चल रहा है? चुनाव नजदीक आ गए एकदम। चल रहा है तो ठीक है, चुनाव तो बिराज जी का देंगे वोट, बिराज जी को करेंगे सपोर्ट तो। लेकिन ये समस्या देख लो आप, मैंने समस्या की बोली थी तो उन्होंने कुछ शब्द ऐसे बोले कि ये मेरा इसका काम नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। नाराजगी इस बात की? नाराजगी तो नहीं है, पार्टी से नाराजगी थोड़ी है। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी का वोट सपोर्ट तो पार्टी को करेंगे भाई, पार्टी को करेंगे सपोर्ट। स्टेट से बीजेपी का दे रहे हैं तो बीजेपी का देंगे वोट, बदलेंगे थोड़ी वोट, तो बीजेपी को मिलेगा वोट। सरकार किस तरह की होनी चाहिए अब वापस से, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, नई सरकार का गठन होगा? क्या सोचता है स्टूडेंट नई सरकार को लेकर और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सर एक्चुअली गवर्नमेंट कोई भी हो, बट एज ए स्टूडेंट हमारी यही अपील रहती है कि हम बच्चों पूरी साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पेपर लीक हो जाती हैं लास्ट में, तो हमारी पूरी साल की मेहनत तो वहाँ बर्बाद हो जाती है। फिर गवर्नमेंट को वहाँ एक बेहतर एक्शन लेनी चाहिए और जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और दूसरा सर, मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस चीज़ का, तो मेरी ये भी एक डिमांड है गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट इन फ्यूचर अभी आए उससे, कि जिस तरह से बच्चे 3-4 साल मैं देख रहा हूँ तो इस बार 26 लाख फॉर्म भरे हैं नीट के, और पिछली बार की तुलना में लगभग 4 लाख बच्चे बढ़े हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट सीट है वो नहीं बढ़ रही है इस रेट से। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि थोड़ी इस पर भी फोकस करे और अगर संभव हो तो सीट को बढ़ाए, क्योंकि यही सब कारण की वजह से हम बच्चों कट ऑफ तो बढ़ता जा रहा है, हमें कोटा में रह के गलत थॉट आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे नेगेटिव स्टेप लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इन मुद्दों पे थोड़ा ध्यान दे तो हम लोग का कुछ भला हो सकता है। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स के मुद्दे अपने हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसी गवर्नमेंट चाहिए, क्या सोचता है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग भी अब आने वाले देश के भविष्य हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों के लिए भी कुछ खेल कूद के लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर खेल कूद के लिए उतना फैसिलिटी नहीं दिया गया है, बस छोटे बहुत पार्क है उसमें कुछ मतलब उतना फैसिलिटी नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से यही कहना चाहूँगा कि उसके लिए भी कोई टीचर हायर किया जाए या फिर स्पोर्ट्स को लेके भी सीरियस लिया जाए, और भी बहुत सारे एक्शन लिए जाए गेम को लेके, या फिर इससे सबका माइंड फ्रेश भी रहेगा और फिर उन लोग एक्स्ट्रा कुछ कर पाएंगे, या फिर पढ़ाई को लेके भी फिर सीरियस और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे अगर उनका फिजिकल अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इन बच्चों के बीच में रहते हैं, क्या इन बच्चों के मुद्दे हैं, किस तरह की बात ये करते हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है? चुनाव में तो बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है,
क्योंकि अभी नेट का अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला है और अभी सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन मैथ्स के अंदर ज़रूर मैं बात करते हुए देखता हूँ कि जनरली जो एक टॉपिक निकल के आता है वो यही आता है कि सीट मेडिकल की बढ़नी चाहिए। मेडिकल की सीट बहुत कम है और ख़ास तौर पे जो कोचिंग में आते हैं बच्चे, इनकी भी फीस बहुत ज़्यादा होती है। वो फीस भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करनी चाहिए। ओवरऑल प्राइवेटिज्म है, प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट पे भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि ज़्यादा बच्चों को जो है लाभ मिल सके, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के यहाँ कोटा में पढ़ने आते हैं। और सेंटर में जो भी गवर्नमेंट आए उसको महंगाई और बेरोजगारी पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी भी। जी आप बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा हूँ नीट की, और मैं रहना धौलपुर का रहने वाला हूँ। जो हमारे बड़े भाई ने बोला कि पेपर लीक हो रहे हैं, जो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, तो उस पर थोड़ा एक्शन लें। और जो भी है, कोई भी गवर्नमेंट है उससे कोई नहीं है, बट वही जो पेपर लीक वगैरह है इनको बस थोड़ा एक्शन ज़्यादा लें। और जो आरक्षण है, जैसे मैं जनरल से आता हूँ और मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो जो आरक्षण है उसके बारे में थोड़ा सोचे गवर्नमेंट। जीएसटी भी एक बड़ा मुद्दा है। स्टूडेंट जीएसटी देता है, मांग की जा रही है बार बार। तो स्टूडेंट क्या सोच रहा है आने वाली सरकार से, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, क्या चुनाव के मुद्दे हैं स्टूडेंट? अब स्टूडेंट्स के हिसाब से चुनाव में जो है वो जीएसटी का कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मायने रखता है। देखिए, हमारी मांग ये है कि अगर स्टूडेंट के तौर पे देखा जाए तो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम अच्छे से हो, सुविधा हो, उसमें पेपर जो है वो लीक वगैरह ना हो, उसका सिस्टम अच्छा हो, व्यवस्था अच्छा हो, लड़कों से जिस हिसाब से उनके जो पेपर कराने के जो सारे सिस्टम है उसको अच्छे से किया जाए। यही चीज़ एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है। हमारी भी यही चीज़ के लिए मांग है। तो पेपर लीक जो है बड़ी समस्या। जी आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के? चुनाव फिर आ रहे हैं, फिर नई सरकार बनने जा रही है। मेरा तो यही अपील है सरकार से कि बस जो पेपर लीक है, मतलब स्टूडेंट के लिए यही ठीक है कि यही स्टूडेंट सोचता है कि हमारी पूरी साल की मेहनत फिर से मतलब कामयाब हो हम लोग, और परिवार वाले भी यही सोचते हैं। फिर से बाद में यही न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया। चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम वगैरह हो, नीट देख लो, रीट देख लो, कोई भी हो, हर पेपर लीक हो रहा है, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो नई सरकार जब बनेगी उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग करता है स्टूडेंट्स? मेरा नाम विवेक जगरवाल है, मैं हिंडौन सिटी से हूँ। और मैं सर गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं कोटा में, उन्हें मतलब उनके लिए मतलब बड़े नियम या लागू कानून बनाएं, और जो भी पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं उनको उन पे मतलब सही मतलब उनके लिए नियम बढ़िया लागू करने चाहिए। और स्टूडेंटों के लिए बढ़िया मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो मध्यम मतलब मिडिल क्लास वाले होते हैं, उनके लिए फ़ीस वगैरह थोड़ी हिसाब से मतलब उनके लिए सही तरीके से होनी चाहिए। और ठीक है, मैं इतना कहना चाहूँ। धन्यवाद। जी अब आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव फिर आ गए हैं, फिर नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचता है, क्या उनके मुद्दे हैं, कैसी सरकार उनको चाहिए? अभी सब ठीक चल रहा है, बाकी बस यही है कि जो क्या नाम है सीट बढ़ाया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं हर साल। और जो ये पेपर लीक हो रहा है इसको देखा जाए, क्योंकि इससे क्या होता है जो लड़के ज़्यादा मेहनत करके भी पहुँचते हैं फिर वो एक साल का पूरा ख़राब हो जाता है। फिर जो नहीं करते हैं उनको जो वैसे फ़ायदा मिल जाता है पैसे दे के ऐसे करके। यही है, पेपर को मतलब सीट बढ़ाया जाए और जो लीक हो रहा है इसको रोका जाए। तो जो कोचिंग स्टूडेंट जो देश भर के यहाँ पर रह रहे हैं उनकी मांग है कि एक तो पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार सामने आते हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। इसके साथ साथ जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो सीटें हैं वो लगातार, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें जो शामिल हो रहे हैं परीक्षा देने वाले, उनकी तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। देश भर का बच्चा यहाँ पर आता है, कोटा कोचिंग नगरी कहलाती है, लेकिन जिस तरह से सीटों की कमी हो रही है और प्रतियोगी परीक्षा चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है, तो ऐसे में आने वाली सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सीटें हैं उसमें इजाफा किया जाए ताकि कंपटीशन थोड़ा सा आसान हो सके और ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। अब देखना होगा, अभी चुनाव का वक्त है, नेता जो है सब अपने घरों पर, दूसरों के घरों पर, तमाम जो गली मोहल्लों में, गांव ढाणियों में पहुंच रहे हैं, पब्लिक से वादे कर रहे हैं। सरकार का गठन होगा, किसकी सरकार बनती है और सरकार इन स्टूडेंट्स की मांग पर कितना खरा उतरती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।
और इसके साथ ही देश भर से आईआईटी और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग स्टूडेंट के चुनाव के क्या है मुद्दे, इसको लेकर मेरे सहयोगी ने छात्रों के पास यहां पर पहुंचे। कोटा को कोचिंग सिटी भी कहा जाता है। इस साल आपको जानकारी दी कि हर साल लाखों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। हर साल हम कोटा में छात्रों की समस्याएं दिखाते हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त में वो सरकार से क्या चाहते हैं, क्या आने वाली सरकार उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएगी, इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इन सवालों में हम जानेंगे पेशकश में कि छात्रों में कई छात्र ऐसे भी हैं जो पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं। ऐसे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों का ध्यान रखते हुए वो अपने प्रतिनिधि को वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और दोनों ही सियासी पार्टियों के साथ जो दूसरी पक्षी पार्टियां हैं वो अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रही है। प्रचार अभियान तेज हो गया है। कोचिंग सिटी कोटा में इस वक्त हम हैं और कोचिंग सिटी कोटा में कहा जाता है कि पूरा देश यहाँ पर बसता है, क्योंकि आईआईटी और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं। कैसी सरकार होनी चाहिए, केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें इनको हैं, इन बच्चों से बातचीत करेंगे। इनमें कुछ फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और सब युवा हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं। जी, सरकार किस तरह की होनी चाहिए अब वापस से, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, नई सरकार का गठन होगा। क्या सोचता है स्टूडेंट नई सरकार को लेकर और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सर एक्चुअली गवर्नमेंट कोई भी हो, बट एज ए स्टूडेंट हमारी यही अपील रहती है कि हम बच्चों पूरी साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पेपर लीक हो जाती हैं लास्ट में, तो हमारी पूरी साल की मेहनत तो वहाँ बर्बाद हो जाती है। फिर गवर्नमेंट को वहाँ एक बेहतर एक्शन लेनी चाहिए और जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और दूसरा सर, मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस चीज़ का, तो मेरी ये भी एक डिमांड है गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट इन फ्यूचर अभी आए उससे, कि जिस तरह से बच्चे 3-4 साल में देख रहा हूँ तो इस बार 26 लाख फॉर्म भरे हैं नीट के और पिछली बार की तुलना में लगभग 4 लाख बच्चे बढ़े हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट सीट है वो नहीं बढ़ रही है इस रेट से। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि थोड़ी इस पे भी फोकस करे और अगर संभव हो तो सीट को बढ़ाए, क्योंकि यही सब कारण की वजह से हम बच्चों कट ऑफ तो बढ़ता जा रहा है, हमें कोटा में रह के गलत थॉट आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे नेगेटिव स्टेप लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इन मुद्दों पे थोड़ा ध्यान दे तो हम लोग का कुछ भला हो सकता है। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स के मुद्दे अपने हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसी गवर्नमेंट चाहिए, क्या सोचता है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग भी अब आने वाले देश के भविष्य हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों के लिए भी कुछ खेल कूद के लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर खेल कूद के लिए उतना फैसिलिटी नहीं दिया गया है, बस छोटे बहुत पार्क है, उसमें कुछ मतलब उतना फैसिलिटी नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से यही कहना चाहूँगा कि उसके लिए भी कोई टीचर हायर किया जाए या फिर स्पोर्ट्स को लेके भी सीरियस लिया जाए और भी बहुत सारे एक्शन लिए जाए गेम को लेके, या फिर इससे सबका माइंड फ्रेश भी रहेगा और फिर उन लोग एक्स्ट्रा कुछ कर पाएंगे या फिर पढ़ाई को लेके भी फिर सीरियस और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे अगर उनका फिजिकल अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इन बच्चों के बीच में रहते हैं, क्या इन बच्चों के मुद्दे हैं, किस तरह की बात ये करते हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम है? चुनाव में तो बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी नेट का अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला है और अभी सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन मैथ्स के अंदर ज़रूर मैं बात करते हुए देखता हूँ कि जनरली जो एक टॉपिक निकल के आता है वो यही आता है कि सीट मेडिकल की बढ़नी चाहिए। मेडिकल की सीट बहुत कम है और ख़ास तौर पे जो कोचिंग में आते हैं बच्चे, इनकी भी फीस बहुत ज़्यादा होती है। वो फीस भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करनी चाहिए। ओवरऑल प्राइवेटिज्म है, प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट पे भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि ज़्यादा बच्चों को जो है लाभ मिल सके, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के यहाँ कोटा में पढ़ने आते हैं। और सेंटर में जो भी गवर्नमेंट आए उसको महंगाई और बेरोजगारी पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी भी। जी, आप बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा हूँ नीट की और मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। जो हमारे बड़े भाई ने बोला कि पेपर लीक हो रहे हैं, जो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, तो उस पर थोड़ा एक्शन लें। और जो भी है, कोई भी गवर्नमेंट है उससे कोई नहीं है, बट वही जो पेपर लीक वगैरह है इनको बस थोड़ा एक्शन ज़्यादा लें। और जो आरक्षण है, जैसे मैं जनरल से आता हूँ और मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो जो आरक्षण है उसके बारे में थोड़ा सोचे गवर्नमेंट।
जीएसटी भी एक बड़ा मुद्दा है, स्टूडेंट जीएसटी देता है, मांग की जा रही है बार बार। तो स्टूडेंट क्या सोच रहा है आने वाली सरकार से, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, क्या चुनाव के मुद्दे हैं स्टूडेंट? अब स्टूडेंट्स के हिसाब से चुनाव में जो है वो जीएसटी का कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ मायने नहीं रखता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मायने रखता है। देखिए हमारी मांग ये है कि अगर स्टूडेंट के तौर पे देखा जाए तो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम अच्छे से हो, सुविधा हो, उसमें पेपर जो है वो लीक वगैरह ना हो, उसका सिस्टम अच्छा हो, व्यवस्था अच्छा हो, लड़कों से जिस हिसाब से उनके जो पेपर कराने के जो सारे सिस्टम है उसको अच्छे से किया जाए। यही चीज़ एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है, हमारी भी यही चीज़ के लिए मांग है। तो पेपर लीक जो है बड़ी समस्या है जी। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के? चुनाव फिर आ रहे हैं, फिर नई सरकार बनने जा रही है। मेरा तो यही अपील है सरकार से कि बस जो पेपर लीक है मतलब स्टूडेंट के लिए यही ठीक है कि यही स्टूडेंट सोचता है कि हमारी पूरी साल की मेहनत फिर से मतलब कामयाब हो हम लोग, और परिवार वाले भी यही सोचते हैं। फिर से बाद में यही न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम वगैरह हो, नीट देख लो, रीट देख लो, कोई भी हो, हर पेपर लीक हो रहा है, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो नई सरकार जब बनेगी उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग करता है स्टूडेंट्स? मेरा नाम विवेक जगरवाल है, मैं हिंडौन सिटी से हूँ और मैं सर गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं कोटा में, उन्हें मतलब उनके लिए मतलब बड़े नियम या लागू कानून बनाएं, और जो भी पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं उनको उन पे मतलब सही मतलब उनके लिए नियम बढ़िया लागू करने चाहिए। और स्टूडेंटों के लिए बढ़िया मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो मध्यम मतलब मिडिल क्लास वाले होते हैं, उनके लिए फ़ीस वगैरह थोड़ी हिसाब से मतलब उनके लिए सही तरीके से होनी चाहिए। और ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव फिर आ गए हैं, फिर नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचता है, क्या उनके मुद्दे हैं, कैसी सरकार उनको चाहिए? अभी सब ठीक चल रहा है, बाकी बस यही है कि जो क्या नाम है सीट बढ़ाया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं हर साल। और जो ये पेपर लीक हो रहा है इसको देखा जाए, क्योंकि इससे क्या होता है जो लड़के ज़्यादा मेहनत करके भी वैसे फ़ायदा मिल जाता है पैसे दे के ऐसे करके। यही है।